जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड में सूर्य और पृथ्वी, जो पृथ्वी है हमारे सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ये हम अब पृथ्वी पर रहते हुए अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। अब हम आम जनमानस हैं और जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो ये हमको महसूस नहीं होता कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या सूर्य जब पूरब में उगता है और पश्चिम की ओर जाता है तो क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो 16वीं सदी से पहले जब यूरोपवासी थे, यूरोप ये एक देश है, यूरोप इधर साइड में ये यूरोप है, या भूमध्य सागर आपका पड़ता है, और यहाँ पर ये चाइना वाला एरिया है, ये चाइना है ना, और ये हमारा यहाँ पर इंडिया है, ये इंडिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो यूरोपवासी थे, ये यूरोप है। 16वीं सदी से पहले एक हमारे दार्शनिक हुए थे अरस्तु, और वो यहाँ पर पोप का जो साम्राज्य था उसमें अरस्तु ने ये थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर ये जो है ये सूर्य चक्कर लगाता है। ये थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। अरस्तु एक दार्शनिक थे, लेकिन 16वीं सदी के बाद में एक हमारे दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह सिद्धांत को इसको गलत बताया, और कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी, यह सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने, 1583 के आसपास की बात है। और इसको सिद्ध किया था क्योंकि उस टाइम पर कोपरनिकस जब ये प्रयोग कर रहे थे तो नंगी आंखों से वो रात को बैठते थे, पहाड़ियों पर जाते थे, देखते थे। तो वो उन्होंने बिना दूरबीन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये सब चीज़ें की। इन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इसको सिद्ध करने के लिए गैलीलियो वो भी हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और उस दूरबीन से देखा कि ये पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूरबीन के थ्रू गैलीलियो ने इसको 16वीं सदी में ये सिद्ध करके प्रयोग करके दिखा दिया था। उस कारण उस गैलीलियो जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनको ये यूरोप में जो सत्ता चल रही थी, चर्च की, पोप का साम्राज्य चल रहा था, उसकी वजह से गैलीलियो को भाजन का सामना करना पड़ता है, और वो उनको जो चर्च के जो पोप थे उनके द्वारा जेल के अंदर ठूस दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और अंतिम क्षणों में उनकी जब जिंदगी बचती है तो ये कहा जाता है कि आप माफी मांगिए, आपने हमारे जो पहले से चल रहे सिद्धांतों को छेड़छाड़ की है। लेकिन वैज्ञानिक युग स्टार्ट हो जाता है, और वैज्ञानिक युग में प्रयोग के आधार पर ये पूरी तरह ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात आती है 16वीं सदी के बाद। लेकिन हमारे भारत में ये सब चीजें पहले से हो रही थी। ये हमारा भारत है। भारत में एक वैज्ञानिक हुए थे आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें जीरो भी दिया था। और एक हुए थे वराहमिहिर और सुश्रुत, उनके जो शिष्य थे, वो दोनों के दोनों पहाड़ियों पर जाते हैं, और यहाँ पर वो हम जो कि हमारे भारत के थे, उन्होंने ये सब चीज़ें पहले ही बता दी थी। जो दूसरी तीसरी शताब्दी में ये सब चीज़ें उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये सब हमारे यहाँ वराहमिहिर ने ये सब पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। ये हमारे ऋषि मुनि वेद आचार्य जो थे, वराहमिहिर या आर्यभट्ट जैसे हमारे जो भारत के आचार्य थे, हमारे भारत के ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये चीज़ें पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। और जबकि ये जो वेधशाला थी, जो हमारा दूरबीन था, वो बना था 16वीं सदी के बाद। लेकिन हमारे इन ऋषि मुनियों ने ये सब चीजें पहले से ही डिक्लेयर कर दी थी। उस टाइम पर ना तो कोई दूरबीन थी, ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना था,
और हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब चीजें पहले से ही डिक्लेयर कर दी थी। उस टाइम पर आप ये सोचिए कि वो जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था और इन्होंने सही सही गणना, सही सही बातें हमको लोगों को बताकर अपनी बुक में जो एक बृहद संहिता नाम से है, जो बराह मिहिर का और सुश्रुत का उसमें जो है पाठ आपको पढ़ने को मिलेगा, बृहद संहिता नाम की पुस्तक है। आप उस पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो उसमें खगोल शास्त्र का पूरा ज्ञान आप लोगों को पहले से ही मिल जाएगा। अब आप ये सोचिए कि उस टाइम पर जब वेधशाला नहीं थी, दूरबीन नहीं थी, तो कैसे कैसे इन हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीजें देखी होंगी। कल्पना करें तो पाएंगे कि अब मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे हुआ। एक जो बांस का बंबू होता है, बांस, लंबा वाला बांस, उसमें उन्होंने किया कैसे कि जो पानी का बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला होता है ना, वो पानी का गोल बुलबुला एक अवतल दर्पण का काम करता है। आप ये महसूस करेंगे कि जब बुलबुला होगा तो अवतल दर्पण का काम करता है, और उसको उस बांस के फंटे में बीच में फंसाया, और उन्होंने 2-3 इस तरह से फंसा करके उसको एक लेंस बनाया, अवतल लेंस, और उससे उन्होंने रात को अंधेरे में बैठ करके आकाश की तरफ देखा। तो उन्हें वो खगोल शास्त्र, वो जो ग्रह हैं हमारे, वो क्लियर दिखते गए। शनि के जो छल्ले हैं 5-7, वो भी उन्होंने यहां पर पहले ही डिक्लेयर करके बृहद संहिता जो पुस्तक है उसमें बता दिए थे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बिना इंस्ट्रूमेंट के एक उस पानी के बुलबुले से जो दूरबीन बना करके उस चीज को पहले ही यहां पर देख लिया। और आज के वैज्ञानिक इतना सारा मटेरियल होने के बावजूद भी वो चीजें आज भी खोद रहे हैं। कोई ब्लैक होल खोल रहा है, खोज रहा है। स्टीफन हॉकिंस आज जो है ब्लैक होल की परिकल्पना आज दे रहे हैं। वो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, आर्यभट्ट ने, वो पहले ही बता दिया था कि सूर्य में कोई ना कोई, अब आप भी अपनी नग्न आंखों से देखें तो सूर्य में आपको इस ब्लैक स्पॉट दिखता है। ये चीजें तो आम हैं। वो आज ये इतना सारा इंस्ट्रूमेंट, इतना सारा वैज्ञानिकता की जो बातें करते हैं, वो हमारे यहाँ भारत के ऋषि मुनियों ने पहले ही सब कुछ दे दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत के जो वेद पुराण हैं, उन पर विश्वास करिए। और जो हमारी जो पौराणिक पुस्तकें हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ज्ञान की भरी पड़ी हैं। बृहद संहिता को आप एक बार पढ़ेंगे, 510 पेज की है, तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के वैज्ञानिक कभी नहीं खोज पाएंगे। तो ये चीजें हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। जय हिंद, जय भारत।